नमस्कार, मैं हूँ प्रीति पांड्या और आज फिर आप सबों के बीच एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक को लेकर आई हूँ। आप सबों की ये क्वेरी थी कि एक्ने प्रोन स्किन को कैसे ट्रीट किया जाए, तो आज इसी रिक्वेस्टेड टॉपिक को लेकर मैं आप सबों के बीच आई हूँ। एक्ने जो है वो कैसे शुरू होता है। एक्ने स्टार्ट्स व्हेन द पोर्स इन योर स्किन क्लॉग्ड विद डर्ट, स्वेट और डेड स्किन सेल्स। तो होता क्या है कि जब ये पोर्स ओपन है और उसके अंदर डर्ट चला गया और उसके ऊपर एक स्किन का जो लेयर आ जाता है, उसकी वजह से एक्ने आपको हुआ। इसे हम पी एक्ने कहते हैं, क्योंकि उस पोर्स के अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगा और वो आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट दे रहा है। उसकी वजह से आपको उसमें पस हो रहे हैं, घाव टाइप का हो गया और वो जल्दी उसे सूखने नहीं देता है। तो इसे ही हम एक्ने कहते हैं। और इस एक्ने का जो इफ़ेक्ट है वो है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स एंड पिंपल्स। पिंपल्स में क्या होता है, वो रेड दाने से हो जाते हैं। एक्ने और पिंपल में यही डिफरेंस है। एक्ने जो है वो मोटे मोटे घाव के सॉर्ट का होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके रीज़न्स क्या क्या हैं, किन वजहों से हमारे स्किन में एक्ने हो जाता है। तो फर्स्ट तो ये है कि आप ये मत हमेशा ये सोचना कि सिर्फ ऑयली स्किन वालों को ही एक्ने होता है। कॉम्बिनेशन स्किन वालों को भी एक्ने हो जाता है, या फिर ड्राई स्किन वालों को भी होता है जो अपनी स्किन की रेगुलर सफाई नहीं रखते हैं। तो इसीलिए डर्ट जो है वो मेन रीज़न है। डर्ट आपको अपने फेस को आपको फ्रीक्वेंट वॉश करते रहना है। जैसे आप सुबह सो के उठे हो तब एक बार वॉश कर लिया फेस को, फिर आप नहाने जा रहे हो फिर वॉश कर लो, फिर आप दोपहर में जब आपका सारा काम ख़त्म हो गया हो, आप थोड़ी देर लेटने जा रहे हो, आपने एक बार फेस वॉश कर लिया, शाम में फिर एक बार फेस वॉश हो गया। एंड रात में बहुत ज़रूरी है अच्छे से क्लीन करके, और कोई भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप देख लो जो आपको सूट करता हो वो मॉइस्चराइज़र लगा के ही सोना चाहिए। अगर आप इस तरह से दिन में 5 टाइम्स अपने फेस को वॉश कर रहे हो तो आपके स्किन में क्या है ना, वो जो पोर्स हैं वो क्लॉग्ड नहीं होंगे, तो वो एक्ने से आपको उससे छुटकारा मिलेगा। तो ये हो गया डर्ट की वजह से कैसे आपको हो रहा है और आप कैसे इससे बच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाइट। तो डाइट में जो है आपको डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक कम करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से भी एक्ने जो है वो ज़्यादा होने लगता है। इसके अलावा शुगर भी है जो कि आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फास्ट फूड जो पैकेज्ड फूड है वो भी बिल्कुल भी वो आपके एक्ने प्रोन स्किन के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो इन चीज़ों को खाने से आपके जो है ना वो ऑयल फेस में आपका ऑयल का सिक्रीशन बढ़ जाता है और ज़्यादा ऑयली हो जाएगा फेस, तो ऑब्वियसली एक्ने हो जाएंगे। ठीक है, इसके चॉकलेट है, क्रीम है, वाइट फ्लोर है, इन सब की वजह से आपको जो है अल्कोहल की वजह से, इन सब की वजह से आपको एक्ने जो है वो स्किन में ज़्यादा होने लगता है। आप अपने डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहोगे, पानी बहुत पियोगे। मीन्स फ्लूइड जो है ना वो आपके सारे टॉक्सिन्स को निकाल देता है। जो भी फेस में ऑयल जमा हो रहा है वो ऑयल फेस को ज़्यादा ऑयली नहीं होने देता है। तो वो क्या है कि वो स्वेट के थ्रू आपको सारा डर्ट जो है वो निकलने लगता है। इसीलिए आप ज़्यादा फ्लूइड का कंजम्पशन रखो और फेस को फ्रीक्वेंट धोते रहो। ये जो है आपकी बहुत केयर करेगा। आपके एक्ने प्रोन स्किन में हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आप कोकोनट वाटर हमेशा इंटेक करो, जूसेस लो, छाछ लो। मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स में आप दूध का कंजम्पशन कम रखो, बट छाछ जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गया डाइट का आपका। इसके अलावा स्ट्रेस भी बहुत मैटर करता है आपके एक्ने के लिए। आप जितना टेंशन में रहोगे उतना आपके अंदर जो सीबेशियस ग्लैंड है उससे सीबम ज़्यादा पैदा होगा। इसलिए स्ट्रेस में नहीं रहिए। जेनेटिक भी रीज़न होता है। अगर आपके फैमिली में एक्ने है सबको तो ऑब्वियसली आपको भी हो जाएगा, बट आप उसकी केयर करके उससे बच सकते हो। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस, जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स शुरू होने वाला है या फिर जब मेनोपॉज का टाइम है या प्रेगनेंसी के टाइम पर, इस टाइप से जो हार्मोनल चेंजेस होता है उस पीरियड में भी एक्ने बढ़ने लगता है।
और इन्फेक्शंस की वजह से भी हो जाता है। किसी भी चीज़ से आपको इन्फेक्शंस हो सकता है, कोई पर्टिकुलर आप पिल्स ले रहे हो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, या मौसम की वजह से किसी भी चीज़ से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, और वो भी एक रीज़न है जिससे कि आपके बैक्टीरियाज जो है वो बढ़ने लगते हैं, फंगस हो जाता है आपके स्किन पे। ठीक है, तो डाइट मैंने आपको बता दिया कि आपको नॉन ऑयली फूड लेना है। इसके अलावा आपको मेकअप कम करना है। आप कोशिश करो कि जितना आपका स्किन है वो बिना मेकअप के रहे, तो वो क्या है ना, ब्रीदिंग बहुत अच्छे से होता है स्किन में, ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई होगा पूरे पार्ट्स में। क्योंकि आप जितना मेकअप करोगे वो ब्लॉक हो जाता है आपका पोर्स, और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो अगर आपको बहुत अर्जेंट है, किसी आपको कोई काम की वजह से आपको मेकअप करना भी है, तो आप ये एकदम ध्यान रखो कि सोते समय ये आलस मत करो, और पूरे मेकअप को अच्छे से उतार के, अच्छे से क्लीन करके, फिर कोई मॉइस्चराइज़र लगा के फिर ही सो। ठीक है, तो ऐसे आप कोशिश करो कि मेकअप बहुत कम रखो। अगर आप रेगुलर कोई अच्छा मास्क लगा रहे हो तो आपको मेकअप की आवश्यकता नहीं होती है। आपका स्किन यूं ही ग्लो करता है, आपको ज़्यादा ये सब आर्टिफिशियल चीज़ की और रुख करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसके बाद है नेक्स्ट जो रीज़न है वो है कि ज़्यादा सन के एक्सपोजर में आप ना रहें, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका स्किन का जो हाइड्रेशन है ना वो चला जाता है, और जो पोर्स हैं वो और ज़्यादा क्लॉग्ड हो जाते हैं। इसीलिए आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा सन के इफ़ेक्ट में ज़्यादा समय तक ना रहो, और अगर किसी वजह से आपको उसमें वैसे रहना भी पड़ रहा है तो आप कोशिश करो कि अच्छे से होममेड एलोवेरा जेल यूज़ करो, और जब भी आप बाहर से आओ तो एक एलोवेरा की या खीरे की आइस बना के रखो, और वो आते ही घर आके थोड़ा सा नॉर्मल स्किन हो जाए, जब गर्म नहीं रहे स्किन, उसके बाद आप वो आइस अप्लाई कर लो। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी, और सन से जो आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट जो आपके स्किन पर आया वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया कि आपको सन एक्सपोजर में ज़्यादा नहीं रहना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको अपने फेस को फ्रीक्वेंटली टच नहीं करना है। होता क्या है कि हम कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी खड़े हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, अपने हाथों को कहीं भी रख देते हैं, और हमारे हाथों में बहुत बैक्टीरियाज़ रहते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो फेस को यूँ ऐसे इस टाइप से करते हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो वो क्या है कि हर समय फेस पे हाथ टच करते रहोगे तो वो बैक्टीरिया जो है वो स्किन पे इफ़ेक्ट उसका आएगा, वो स्किन पे आ जाएंगे, और वो उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट आ जाता है। इसलिए आप कोशिश करो कि ज़्यादा फेस को टच करने की वो आदत को आप मिनिमाइज़ करो। फिर नेक्स्ट है कि आप फेस जब भी वॉश कर रहे हो तो आप कोशिश करो या तो लेमन वाटर से, या फिर एप्पल साइडर विनेगर बहुत इफ़ेक्टिव है। आप थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून थोड़ा सा आप 1 मग पानी में मिक्स किया और उससे अच्छे से फेस को वॉश किया, वो बहुत अच्छा है। आप रात में उस तरह से कर सकते हो। और बस इतना ध्यान रखना है कि अपनी आँखों में आपको वो पानी ना जाए एप्पल साइडर विनेगर का, क्योंकि एसिटिक एसिड से आँख के अंदर अगर वो पानी गया तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट दिखा सकता है। इसलिए अपनी आँखों को बचा के आप ACV यूज़ करो। फिर नेक्स्ट है आप टी ट्री ऑयल यूज़ करो। आप जो भी मॉइस्चराइज़र, जैसे सिंपल ऑयली स्किन वालों को पिंपल हो रहा है, कॉम्बिनेशन स्किन वालों को, तो आप कोशिश करो कि आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाने से बेटर है, ऑयली मॉइस्चराइज़र लगाने से बेटर है कि आप सिंपल एलोवेरा जेल यूज़ करो, और एलोवेरा जेल में 2-4 ड्रॉप आप टी ट्री ऑयल की डाल के मिक्स करके रख लो। जैसे अगर आप 1 स्पून ले रहे हो तो उसमें 2 से 3 बूंद टी ट्री ऑयल की डाल लो और उससे मसाज कर रहे हो, तो वो जो टी ट्री ऑयल है वो भी बहुत अच्छा है। आपके स्किन में ऑयल का सिक्रीशन उससे थोड़ा कम होता है, और वो आपके एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप टी ट्री ऑयल यूज़ करो। इसके अलावा एलोवेरा तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो बून है हमारे स्किन के लिए, तो अब उसके लिए मैं अलग से बार बार अपने वीडियो को लंबा नहीं करूँगी बता के कि एलोवेरा कितना एसेंशियल है हमारे स्किन के लिए। और जिंक सप्लीमेंट आप बढ़ाओ। अगर आप जिंक का कोई सप्लीमेंट ले सकते हो, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिंक रिच फूड में क्या आएगा, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो, नट्स ले रहे हो, चिकपीस ले रहे हो, मतलब चने खाओ। चने आप हैबिट में डालो कि आप हमेशा स्प्राउट बना के उसका वो यूज़ करो। चने बहुत अच्छे होते हैं, कभी स्प्राउट बना लिया, कभी उसे डिफरेंट फॉर्म में आप उसे यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है।
इसके अलावा कैरेट बहुत अच्छा है, पालक बहुत अच्छा है, ब्रोकली, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स बहुत अच्छा है, गार्लिक, जिंजर, इन सब में जिंक की मात्रा अच्छी होती है। अगर आप इन सब को अपने डाइट में बढ़ाओगे तो आपके स्किन बहुत अच्छे रहेंगे। फिर नेक्स्ट है, अगर जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है, मीन्स मोटे मोटे घाव जैसे हो गए हैं, उसमें पस हो गए हैं, बहुत पेनफुल है, तो आप क्या करो कि जायफल को घिस लो, सिंपली पानी में घिस लो या कच्चे दूध में घिस लो, जो आपके पास अवेलेबल है उस समय। अगर कच्चे दूध है तो आप उसमें घिस सकते हो, नहीं तो पानी में ऐसे घिस कर और उसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर मिक्स कर लो, क्योंकि जायफल की तासीर थोड़ी गर्म है। उसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर डाल के और उसे पूरे फेस पे नहीं लगाना है, सिर्फ जहाँ पिंपल है उसके ऊपर यूँ रख लिया। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके आप देखोगे कि वो एकदम सूखने लगा और न्यू पिंपल आपका, फिर वो एक्ने जो है ना वो निकलेगा नहीं। अगर आप सब चीज़ फॉलो कर रहे हो, आपको लगेगा कि बहुत सारे पॉइंट्स है, इतने सारे चीज़ तो प्रॉब्लम है, इतना तो कर नहीं सकते, बट बहुत इजी है। आप फ्रीक्वेंट फेस वॉश कर लो, आप एलोवेरा जेल यूज़ करो, आप जिंक रिच फूड करो, फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा लो, तो आपके स्किन उससे ऐसे ही अच्छे हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा अलग से उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा आप क्या करो कि एक मुल्तानी मिट्टी, जैसे आप 5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लिए हो, उसमें 5 चम्मच चंदन पाउडर ले लिया, उसमें नीम पुदीना तुलसी मिक्स किया, हल्दी मिक्स किया, उसे मिक्स कर कर आप एलोवेरा जेल में और लेमन डालकर इस तरह से आप, और गुलाब जल, ये 3 चीज़ मिक्स करके एक वो हमेशा एक शीशे के जार में आप फ्रिज में रखो। और हमेशा ये कोशिश करो कि सोप बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, चाहे वो फेस वॉश हो या कुछ भी, आपको सोप यूज़ नहीं करना है। इसकी आप एकदम आदत डाल लो और इसी से आप सुबह और रात में अपने फेस को वॉश करो, तो आप देखोगे कि धीरे 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 आपके स्किन से ये पिंपल और एक्ने का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लगा। इसके अलावा आप पाउडर फॉर्म में भी बना के रख सकते हो, जिसमें आपको एक्ने के लिए मैं बताती हूँ। आप अच्छे से नोट कर लो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए ही बनी हुई है, जो उससे आपके स्किन अच्छे होंगे। तो आपको फेस पैक कैसे बनाना है, आपको अपने फेस पैक में सबसे पहला जो एंटीसेप्टिक चीज़ है वो है हल्दी, उसके बाद दालचीनी बहुत अच्छा है हमारे स्किन के लिए, अर्जुन की छाल का पाउडर, कपूर, मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, नीम पुदीना तुलसी, खरबूजे के बीज का पाउडर, गुड़हल पाउडर, मुलेठी, मंजिष्ठा, इन सब को आपको मिक्स करके एक अच्छा सा पाउडर फॉर्म में बना के रख लो और ये पिंपल पैक आपके लिए बहुत अच्छा बन जाएगा। इसके अलावा आप मुझसे भी ले सकते हो, मैं ये पिंपल पैक बना के रखती हूँ। तो मुझे उम्मीद है सिर्फ इन कुछ टिप्स को फॉलो कर आप एक्ने एंड पिंपल्स प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि एक्ने को नोचना या छेड़ना नहीं है, इससे आपको भविष्य में लार्ज ओपन पोर्स के प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है। आप अपनी केयर इसी तरह से करते रहें और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करें, मैं आपकी अवश्य हेल्प करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लविंग माई वीडियोज़। कीप शेयरिंग एज यूजुअल। बाय बाय।